मेरा नाम डॉक्टर स्वामी विश्वासानंदा। जन्मा हूँ आंध्र प्रदेश, श्री कालाहस्ती, एक छोटा सा शैव शहर है वो तिरुपति के बगल में। तिरुपति के और बगल में। जी, और मैं 1960 अक्षय तृतीया में पैदा हुआ हूँ और 1984 बैच केमिकल इंजीनियर आईआईटी से हूँ। और जैसा मैं फर्स्ट केमिकल इंजीनियर बन के ग्लैक्सो में काम किया, बाद में जॉनसन एंड जॉनसन में किया, फिर डेथ नोटिस वेरिटास में जब मैं काम कर रहा था उस समय मेरे को लगा हम केमिकल इंडस्ट्री वाले दुनिया को कैंसर दे रहे हैं। तब मैं हमारा एक गुरुजी है हमको बचपन से, उनके पास जाके मैं संन्यास लिया हूँ और मेरा संन्यास नाम है स्वामी विश्वासानंदा। इसका पहले मेरा नाम बसवनाग विश्वेश्वर शास्त्री। कौन से परंपरा से सन्यासी आप? हम लिंगायत लिंगायत जंग शैव, काश्मीरी शैव है जी। हम कश्मीरी शैव हैं और कश्यप गोत्री जी। और कश्मीरी शैव का पहलगांव में आश्रम में भी मैं हर साल 2-3 महीना रहता हूँ, सेवा देता हूँ। और नेपाल के बारे में क्या बोलना हाँ, चाहेंगे आप? जैसा मैं सुना था अष्टावक्र नेपाल से है, तो मेरे को इच्छा जागी हम जाके देखें। सब लोग जनकपुर जाके जानकी माता का जन्म स्थान देखते हैं, जनक महाराज का जनकपुर देखते हैं, लेकिन मेरे को लगा अष्टावक्र कहाँ है। तो मैं घूमते 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 बर्दीवास गया, फिर बर्दीवास से बगल में राजावास, जो उधर का जिला का नाम मैं भूल रहा हूँ, एम से शुरू होता है, राजावास, महोत्तरी जिला में मैं पैदल चला हूँ, पूरा जिला पैदल चला हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे को कुछ ना कुछ अष्टावक्र का मिल जाए। तब मेरे को राजावास का एक बहुत बड़ा एक जमीन दिखा। शायद उधर राजावास महाराज जनक महाराज अपना सभा लेके बैठते थे, ऐसा लगा। तो मैं एक पत्र लिखा था, मेरे साथ एक पत्रकार जुड़ा, उसको लिख के दिया तो वो प्रिंट किया और काठमांडू टाइम्स में आ गई। और मेरे को काठमांडू टाइम्स वाले इंटरव्यू के लिए बुलाया काठमांडू। मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, आप इधर आओ, आप इधर आके मेरा इंटरव्यू लो। तो आप कहाँ थे उस समय? उस समय महोत्तरी में राजावास। और राजावास का जो एक वार्ड मेंबर थी, उनका नाम कुछ स्वप्ना राणा कुछ नाम है जी, मेरे को याद नहीं है, स्वप्ना राणा। उनको इतना अच्छा लगा कोई आके हमारा क्षत्रियों के बारे में बात कर रहा है। मैं बोला मैं राजाओं के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हमारा ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहा हूँ, अष्टावक्र तो ब्राह्मण है। तो नहीं, लेकिन आप राजा के नाम, राजगुरु के नाम से आए हैं ना, तो हमारा घर में रहिए। उनका घर में रख के 3 महीने मेरे को पूरा हेल्प किया है। तब मेरा इच्छा जागी लिखने के लिए, और 11 पत्रकार लोग आके मेरे इंटरव्यू किया, और नेपाल में कई इंटरव्यूज़ में, और अन्नपूर्णा रेडियो में और नेपाल 1 रेडियो में और कई रेडियो में मेरा पॉडकास्टिंग भी आया। और मैं उसके बाद वो 3 महीने के बाद जो मैं बेसिक लिखते 2 साल में मैं घूमता भी रहा, क्योंकि मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन के यूजीसी वाले मेरे को अलग अलग देश बुलाते हैं। जी अभी तो अभी मैं उनके बारे में 2 साल में एक पेपर लिख के काठमांडू यूनिवर्सिटी को दिया, और वो लोगों ने पूछा है आप इतना स्ट्रांगली कैसा बोलेंगे, बर्दीवास में ही उनका स्थान रहा। मैं बोला आप कंफ्यूज मत हो जाइए, उनका कर्मस्थान बर्दीवास पक्का होगा, राजनिवास का पक्का होगा, महोत्तरी पक्का होगा, उनका जन्मस्थान मुझे मालूम नहीं, उनका जन्मस्थान आपको खोजना है। लेकिन जब जनक महाराज का गुरु है तो डेफिनेटली राजावास महोत्तरी में होगा, उनका कर्मस्थान होगा, क्योंकि जनकपुर जो धाम है, जनक धाम, जानकी धाम, वो जन्मस्थान है, अंतःपुर होगा राजा का, लेकिन वो राजा पैलेस नहीं होगा। ऐसा मैं 184 पेजेस लिखता हूँ। तो उस समय कन्हैया जी जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने बोला आपको तो हम डॉक्टरेट देंगे ही, लेकिन और भी क्लैरिटी दीजिए। कहाँ के थे वाइस चांसलर? कन्हैया जी काठमांडू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थे। बाद में चांसलर होके कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल होके उनको रिजाइन करना पड़ा, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। और इसी चलते चलते उस समय महेश बसनेत एक उद्योग मंत्री था, उनको भी मेरे को आके मिला, और
और एक मंत्री विश्वेंद्र पासवान टूरिज्म मंत्री और एक मिनिस्टर राजकुमार कटपड़ी कुछ ऐसा नाम है, जी बाद में वो यूएसए का एम्बेसडर बन के भी गया। ये सब लोग आके मुझे मिला, आपको इतना इंटरेस्ट कैसा है? मैं तो बोला हूँ। फिर बाद में मेरा एटलीस्ट 4 थीसिस लिखने के बाद, ऑलमोस्ट 1000 पेज लिखने के बाद उनको तसल्ली हुआ हम इसको गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन बाद में वो लोग क्या किया मालूम नहीं। मेरे को डॉक्टरेट तो आ गई, लेकिन अभी भी मेरे को डाउट है वो लोग उसका ऊपर काम कर रहे हैं। मैं ओली साहब को एक लेटर लिखा हूँ, भाई 100 एंड 100 साल में मैं इसका ऊपर रिसर्च किया हूँ, उसके ऊपर बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वाइस चांसलर कन्हैयालाल जी रिटायर हो गए और अभी विश्वेंद्र पासवान जी के बाद, योगेश भट्टराय के बाद और भी कई किरात साहब, कई टूरिज्म मिनिस्टर्स आए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन मैं ओली साहब को एक 3 पेज लेटर लिखा हूँ, वो भी नेपाली में, आप जैसा दोस्त का साथ लेके, भाई कुछ तो करेंगे। ओम स्टार्ट। हाँ, अभी इसी श्रृंखला में मेरा इच्छा है नेपाल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री ओली साहब और अभी का जो नया टूरिज्म मंत्री किरात जी के बाद जो आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है हम कैसा भी करके अष्टावक्र का कुछ आश्रम बनाए और उधर का लोकल ये जो राजावास, बर्दीवास, महोत्तरी का जगह में 40 बीघा जमीन देने के लिए कुछ लोग तैयार भी है। नदी का बगल लोकल जो लोकल का लोग है और उधर का जो वाड़ा अध्यक्ष जो है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत मोटा है मेरे जैसा लेकिन गोरा है। उन्होंने बोला स्वामी जी अगर ये गवर्नमेंट से अप्रूव होगा आपको हम 40 बीघा जमीन देके इधर अष्टावक्र का, और आप जरूर इधर आके बैठेंगे। मैं बोला हूँ मेरा जीवन पूरा दे दूंगा अष्टावक्र का नाम प्रचार करने में पूरी दुनिया में। तो वहाँ तक रुकी हुई है और आगे का जानकी माता से प्रार्थना करूँगा, राम जी से भी प्रार्थना करूँगा, खुद जनक महाराज जी से और पशुपति महाराज जी से, मुक्तिनाथ महाराज जी से और कैलाश विश्वेश्वर से मैं ये प्रार्थना करूँगा अष्टावक्र का कुछ ना कुछ आगे बढ़ाए। ओम शांति शांति। और उसके बाद आपको नेपाल में कहाँ पर अष्टावक्र का आपको मिला, इतना रिसर्च करने के बाद? इतना मिलने के बाद तो मेरे को उधर ही मेरे को लगता है डेफिनेटली महोत्तरी, बर्दीवास के बगल में महोत्तरी जिला में राजावास में ही उनका कार्य स्थल होगा, ऐसा मेरा प्रगाढ़ विश्वास है और मन भी बोल रहा है। और एक बार मैं पत्रकारिता भी किया उधर, जी 50 पत्रकार आए, हम चाय तक नहीं पिलाए लेकिन वो लोग मेरे को दक्षिणा दिया, पत्रकार लोग मेरे को दक्षिणा दिया। 11,000 तक आया, नेपाली 11,000 छोटा अमाउंट नहीं है, और वो भी पत्रकार लोग देना। और नेपाल में कौन कौन जिला गए, क्या क्या अच्छा लगता है नेपाल का? मैं 77 जिला घूमा हूँ जी। पहले 75 था, बाद में 2 एक्स्ट्रा